कर्नाटक के पहाड़ों के बीच बसा है एक गांव मलपुर। गांव में रहता है विराज, जो बचपन से ही अपनी मां लक्ष्मी का लाडला है। पिता का देहांत हो चुका है और मां ही उसका संसार है। विराज की पहचान है उसकी सच्चाई, मेहनत और ताकत। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता है, खेती में मदद करता है और बुजुर्गों का सम्मान करता है। गांव वाले उसे प्यार से कहते हैं, हमारा शेर। लेकिन उसकी मां हमेशा कहती है, बेटा, असली ताकत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने में है। दूसरा अध्याय, दुश्मनों की एंट्री। गांव की शांति को तोड़ता है देवराज रेड्डी, एक खतरनाक जमींदार। वह गांव की जमीन हथियाना चाहता है ताकि वहां खदान खोल सके। देवराज के आदमी गांव वालों को धमकाते हैं, उनकी फसलें जलाते हैं और मासूम बच्चों तक को डराते हैं। जब विराज इसका विरोध करता है तो गांव वालों को डर लगता है, लेकिन मां लक्ष्मी कहती है, सच के लिए लड़ना ही असली धर्म है। तीसरा अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। देवराज विराज पर हमला करवाता है। विराज अकेले ही 20 गुंडों से भिड़ जाता है। यहां साउथ इंडियन फिल्मों वाला मास एंट्री सीन होता है। हवा उड़ती है, ढोल बजते हैं और विराज स्लो मोशन में दुश्मनों को उठाकर पटक देता है। गांव वाले पहली बार देखते हैं कि उनका शेर कितना खतरनाक बन सकता है जब अन्याय सामने हो। चौथा अध्याय, मां की कुर्बानी। देवराज को लगता है कि विराज को हराना मुश्किल है, इसलिए वह उसकी मां को निशाना बनाता है। एक रात वह लक्ष्मी पर हमला करवाता है। लक्ष्मी घायल हो जाती है और अंतिम सांसों में विराज से कहती है, बेटा, बदला मत लेना, इंसाफ लेना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। विराज की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। उस दिन वह प्रतिज्ञा करता है, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ गांव को बचाना और मां के सपने को पूरा करना है। पांचवा अध्याय, विराज बनता है नेता। विराज अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा। गांव वाले उसे अपना नेता मानने लगते हैं। वह सबको एकजुट करता है, उन्हें हिम्मत देता है और कहता है, अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। वह बच्चों को पढ़ाई सिखाता है, औरतों को आत्मरक्षा और किसानों को नई तकनीकें। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर बनने लगता है। छठा अध्याय, देवराज की आखिरी चाल। देवराज को गुस्सा आता है और वह अपने गुंडों के साथ गांव पर बड़ा हमला करता है। पूरा गांव जलने लगता है। विराज और उसके साथी पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है। विराज तलवार और लाठी दोनों से लड़ता है। उसके दोस्त दुश्मनों को गांव से बाहर खदेड़ते हैं। औरतें भी हिम्मत दिखाती हैं और बच्चों की रक्षा करती हैं। अंत में विराज और देवराज आमने सामने होते हैं। देवराज कहता है, तू अकेला मुझे नहीं रोक सकता। विराज जवाब देता है, मेरे पीछे पूरा गांव है और मां का आशीर्वाद भी। सातवां अध्याय, इंसाफ की जीत। विराज देवराज को हराता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वह उसे कानून के हवाले कर देता है ताकि मां की सीख पूरी हो सके। बदला नहीं, इंसाफ। गांव बच जाता है। विराज गांव वालों के साथ मंदिर जाता है और मां की तस्वीर के सामने प्रणाम करता है। अंत, एक नई सुबह। मलपुर गांव अब खुशहाल है। विराज अब भी अपने गांव का शेर है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्यार, न्याय और एकता से है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।